हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक को लेकर के। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी चीज़, अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे चेक कर सकते हैं, आपको एक लिंक मिल जाएगा। ओके दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड में कल हमें फ्राइडे को 14.20 की प्राइस के ऊपर ओपन हुआ एंड 14.05 का लो बनाया और 14.65 का हाई। 28 करोड़ 70 लाख 16,764 टोटल वॉल्यूम एनएससी के ऊपर, जहां मार्केट कैप है इस कंपनी की यानी इस बैंक की 36,204 करोड़ रुपए। अगर हम इसको मिलियंस में देखें तो 287.01 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एनएससी पे प्लेटफॉर्म पे। अगर बीएससी के प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो 59.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, यानी आप देख सकते हैं 5 करोड़ 99,39,853। 14.45 के ऊपर बंद हुआ, तकरीबन 3.15% की ग्रोथ के साथ प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के कंपेयर में, जो कि 14.01 था। 52 वीक लो है दोस्तों यस बैंक का, आप देख सकते हैं यहाँ पे 52 वीक लो है दोस्तों 10.69 का, और हाई है 20.83 का। यस बैंक लिमिटेड को, जैसा कि आपको पता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई को रिकमेंड किया खुद मिल करके किसी भी तरीके से यस बैंक को कोलैप्स होने से बचाने वाला अगर कोई आगे निकल के आया तो उसको हम आरबीआई ही बोलेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो आया, लेकिन आरबीआई के बोलने और कहने के बाद आया। तो दोस्तों, आरबीआई की जिम्मेदारी बनती है कि अगर यस बैंक को कोई दिक्कत हो, कोई उसको डिफ़ॉल्ट कर रहा हो, किसी तरीके के बैड लोन्स की प्रॉब्लम हो, तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि सारे बैंकों को देखे। और यस बैंक को भला कैसे ना देखता, यस बैंक को तो सबसे ज़्यादा उसका अटेंशन है, क्योंकि उस बैंक को गिरने से, डूबने से उसने बचाया है, राइट। दोस्तों, एक हिंदी में कहावत है, अगर घोड़ा घास से यारी करेगा, दोस्ती करेगा, तो खाएगा क्या। इसका मतलब होता है कि अगर आपका जो बिज़नेस है, बिज़नेस में जो आपका कस्टमर है, जो क्लाइंट्स है, जो प्रोडक्ट आप बेचते हैं, उसके साथ अगर किसी तरीके से अगर आप हमदर्दी दिखाएंगे, ज़्यादा अगर आप इमोशनल होंगे, तो आप बिज़नेस नहीं कर पाएंगे, आप अपना नुकसान करेंगे। तो यहाँ पे यस बैंक के साथ भी बिल्कुल सेम सिचुएशन हो रही थी। देखिए दोस्तों, यस बैंक नहीं चाहता था कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को किसी भी तरीके से इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के थ्रू लेके जाया जाए, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी रिलायंस एडीएजी ग्रुप का जो है एक हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर, सेंट क्रूज के अंदर, आपको पता है ऑलरेडी इन्होंने कैप्चर कर लिया था, जिसकी कीमत 1200 करोड़ रुपए मानी गई थी। और इसको यूज़ किया था रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेट को ड्यूज़ को सेटल करने के लिए। तो नहीं चाहता था कि रिलायंस कैपिटल को भी फिर से इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में लेके जाया। लेकिन क्या करें, यस बैंक की गलती नहीं है। यस बैंक ने एक्चुअली में ना आरबीआई को एक डेटा रिपोर्ट किया, CRILS। इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स। ये नवंबर 29, 2021 को यस बैंक ने आरबीआई को सबमिट किया, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि रिलायंस कैपिटल के अंदर जो इनका एक्सपोजर है वो ऑलरेडी डाउटफुल है। डाउटफुल लोन्स या डाउटफुल एसेट्स वो लोन या एसेट्स होते हैं जो 12 महीने से ज़्यादा पीरियड तक एनपीए क्लासिफाइड किए जा चुके होते हैं। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का जो ड्यू था यस बैंक के ऊपर, वो 12 महीने तक तो एनपीए रहा, उससे ज़्यादा क्रॉस कर चुका था। तो इसीलिए उसको हम यस बैंक ने डाउटफुल एसेट्स के नाम से डेमोन्स्ट्रेट करते हुए आरबीआई को बताया है। और ये यस बैंक ही नहीं, कोई भी ये जनरल सी डेफिनेशन है डाउटफुल एसेट्स की, एनी एसेट और लोन विच is classified as NPA and have crossed 12 months is maybe termed as doubtful assets or doubtful loans, राइट। तो दोस्तों, लेटेस्ट बिट यहाँ पे ये है कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के थ्रू या एनसीएलटी में जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यहाँ पे यस बैंक लिमिटेड ही बताया जा रहा है, क्योंकि यस बैंक लिमिटेड के अंदर जो एक्सपोजर है 1417 करोड़ का, 1417 करोड़ रुपए का है, जिसमें अगर हम देखें 987 करोड़ रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट है और 430 करोड़ का एक्रूड इंटरेस्ट है। तो इतना ज़्यादा अमाउंट जब डिफ़ॉल्ट कर रहा है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, तो इसको कब तक झेला जा सकता। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के जो लेंडर्स हैं उन सभी ने इसके बेसिकली यहाँ पे जो एक कंपनी थी जिसने कोशिश करी थी इसको रिज़ॉल्व कराने की, जिसका नाम था डिबेंचर ट्रस्टी।
ये एक आप देख सकते हैं, ये एक इसके रेजोल्यूशन को शुरुआत तो करी थी लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था क्योंकि बहुत सारे लिटिगेशन प्रोसेस बीच में आकर के हर्डल क्रिएट कर रहे थे इनकी ग्रुप कंपनीज़ को लेकर के। किसी किसी के में तो थोड़ा बहुत चला भी लेकिन रुक जा रहा है। तो इसी को लेकर के आरबीआई ने जब येस बैंक ने जब डेटा आरबीआई को दिया तो आरबीआई को गुस्सा आ गया अचानक कि रिलायंस कैपिटल एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऐसा कर रही है तो इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और ये चौथी कंपनी है जिसके साथ ये ऐसा हो रहा है। चौथी नहीं, तीसरी कंपनी है क्योंकि डीएचएफएल का इन्होंने ऑलरेडी समाधान कर लिया है, एक श्रेय इंफ्रा करके है वो अभी प्रोसेस में है, और ये तीसरी कंपनी है। तो येस बैंक ही इसके लिए ज़िम्मेदार है पूरी तरीके से और इसमें कोई गलती भी नहीं है येस बैंक की। येस बैंक का बिज़नेस है, अगर वो ज़्यादा इमोशनल होगा तो फिर काम नहीं चल पाएगा ना उसको तो अपने बिज़नेस के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जो उसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने पड़ेंगे। इफ़ इमोशन नो बिजनेस, दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एज यू ऑलरेडी नो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक करके शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो।